नवंबर के महीने में अपने जेट प्लांट के साथ ऐसे क्या उपाय करें जिससे कि कड़ाके की ठंड में यानी कि दिसंबर और जनवरी के महीने में भी हम अपने जेट प्लांट को हरा भरा, स्वस्थ और तंदुरुस्त रख सकें। पत्तियां उसकी चमकदार हों तो इसके लिए हमें कुछ बातों का ध्यान रखना होगा। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने चैनल इंदूस गार्डन ऑफ ड्रीम्स में और उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक ठाक होंगे। तो जैसा कि आप सभी देख रहे हैं कि ठंड पड़ने ही लगी है और कई लोगों का जेट प्लांट अक्सर ख़राब हो जाता है। तो आज की वीडियो में स्पेशली मैं जेट प्लांट्स के ऊपर ही चर्चा करूँगी कि हमें ऐसे क्या काम करने हैं जिससे कि हम दिसंबर जनवरी में भी अपने जेट प्लांट को बचा सकें। जब दिसंबर और जनवरी में पाला और कोहरा पड़ता है, धुंध आ जाती है और बहुत ज़्यादा शीतलहर पड़ने लगती हैं, तब हमें अपने प्लांट्स को बचाना बहुत मुश्किल होता है। लेकिन आज कुछ ऐसे उपाय बताऊंगी कि ऐसी ठंड में भी आप अपने जेट प्लांट को बचा सकते हैं। तो इस समय देख सकते हैं ये मेरा जेट प्लांट का कुछ कलेक्शन है जो कि बहुत अच्छे से अभी चल रहा है। आप इनकी लीव्स देख सकती हैं, सब शाइनिंग्स होती हैं, सब में चमक चमक है सभी लीव्स में। तो हम ऐसा क्या करते हैं कि जिससे कि पूरी सर्दियों में हम अपने जेट प्लांट को बचा सकते हैं। तो वीडियो को पूरा देखें, स्किप ना करें, जिससे कि आपको सही जानकारी मिल सके। वीडियो पसंद आता है तो लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर कर देना और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। तो बिना देरी किए हुए चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो सबसे पहले आपको जिस बात का ध्यान रखना है वो है सनलाइट का। तो जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि जेट प्लांट सन लविंग प्लांट है, तो इसको हमें सर्दियों में तो फुल धूप में रखना ही होता है। वैसे भी सर्दियों में धूप थोड़ी कम ही होती है और मई जून की गर्मी की धूप से हमें इसको थोड़ा सा बचाना होता है। लेकिन सर्दियों में आपको इसे फुल सनलाइट में रखना है। तो मेरे सारे जेट प्लांट्स ये टेरेस पर रखे हुए हैं जहाँ पर इस समय धूप अब निकल रही है। सवेरे के टाइम ये धूप में ही रखे हुए हैं और यहाँ पर ही ये रखे रहते हैं। तो इसको आपको ध्यान रखना होगा कि ऐसी जगह रखना है जहाँ पर इसको अच्छी धूप मिल सके। धूप में ही ये प्लांट अच्छे से ग्रो होता है और यदि आप इसे इंडोर में रख देते हैं तब आपका प्लांट ये ख़राब हो जाएगा। तो कई लोगों का मानना होता है, उन्हें पता नहीं होता है, तो माली लोगों के कहने पर वो लोग इसको इंडोर में रख देते हैं। माली लोग भी कहते हैं कि हाँ भाई इंडोर प्लांट है, लेकिन आप लोगों को समझना होगा कि कोई भी प्लांट पूर्णतः इंडोर नहीं होता है। थोड़ी बहुत ब्राइट लाइट या सनलाइट उसको अवश्य मिलनी चाहिए। स्पेशली जेट प्लांट को तो आपको धूप में ही रखना होगा। ये मैं अपने अनुभव के आधार पर आपको बता रही हूँ, मेरे साथ ऐसा हो चुका है। शुरू में मेरे भी कई प्लांट्स नीचे रखने की वजह से ख़राब हो गए थे और अब 2.5 साल से मेरे सारे प्लांट्स मेरे साथ बहुत अच्छे से चल रहे हैं। मैंने कुछ टोपियारीज बनाई हुई हैं और यहाँ पर देखिए मोर की शेप में भी मैंने बनाए हुए हैं और दोनों मोर की शेप में बहुत अच्छे से चल रहे हैं। आर्क शेप में मैंने काफ़ी सारे प्लांट्स बनाए हुए हैं। तो आपको ध्यान रखना है, इनको सनलाइट में ही रखना है। तो दूसरी जिस बात का आपको ध्यान रखना है वो है पानी का। तो पानी इसको बहुत कम देना होता है दोस्तों। आप सभी जानते हैं सकुलेंट फैमिली से ये बिलोंग करता है। तो यदि आप इसको ज़्यादा पानी दे देंगे तो इसकी पत्तियां पीली होकर गिरने लगेंगी, लैगी हो जाएंगी और प्लांट आपका ठीक से ग्रोथ नहीं करेगा। तो सर्दियों में तो आप इसको 4 से 5 दिन के अंदर भी पानी दे सकते हैं। आप देखें जब इसकी मिट्टी नीचे से बिल्कुल सूख जाए तब आप इसको पानी दें। और मैंने अभी इनको पानी दिया है और पानी भी इस तरीके से देना है कि इसकी जो पत्तियां हैं वो बिल्कुल धुल जाएं। शावर से पानी देना है, डायरेक्ट मिट्टी में पानी नहीं डालना है। तो शावर से आप पानी देंगे तो थोड़ा बहुत अपने आप नीचे चला जाएगा और मिट्टी इसकी ज़्यादा जो है वो गीली नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल कीचड़ वाली मिट्टी आपको नहीं बनानी है। तीसरी बात आपको ध्यान रखना है कि नवंबर के महीने में थोड़ी बहुत आप कटिंग प्रूनिंग कर सकते हैं। दिसंबर जनवरी में आपको बिल्कुल भी इसको नहीं छेड़ना है, कटिंग प्रूनिंग नहीं करना है। अब जैसे कि इस समय मेरी इसकी एक ब्रांच ये टॉवर शेप की टोपियारी है, तो इस ब्रांच को मैं कट कर दूंगी
और थोड़ी बहुत प्रूनिंग कटिंग आप अभी कर सकते हैं। बाकी आपको इसको बिल्कुल भी नहीं छेड़ना है, तो इस बात का भी आप ध्यान रखें। और सबसे लास्ट और अहम बात जो है वो ये फर्टिलाइज़र की, दिसंबर जनवरी के महीने में क्योंकि ये रेस्ट पीरियड में चले जाएंगे, तो इनको आपको बिल्कुल भी फर्टिलाइज़र नहीं डालना है। और हो सके तो नवंबर के महीने में आप नाइट्रोजन बेस्ड फर्टिलाइज़र आप इसको डाल सकते हैं। तो मैं तो इसको वैसे चाय की पत्ती का लिक्विड फर्टिलाइज़र देती हूँ, लेकिन इस समय मेरे पास नहीं है बना हुआ, तो मैं सीवीड का लिक्विड फर्टिलाइज़र भी अक्सर अपने प्लांट्स में देती हूँ। तो दोस्तों ये एक ऐसा फर्टिलाइज़र है जिसमें सभी पोषक तत्व होते हैं। तो ये है सीवीड का लिक्विड फर्टिलाइज़र। तो इसको हम किस तरीके से देंगे वो भी आपको बता रही हूँ। 5 ml आपको लेना है और 1 लीटर पानी में अच्छे से घोल देना है। और घोलने के बाद थोड़ा थोड़ा आप इसकी मिट्टी में डाल देंगे। और यदि स्प्रे बोतल में अगर डालते हैं तो पत्तियों पर भी स्प्रे कर दें, तो उससे भी आपकी जो जेड प्लांट्स की पत्तियां हैं उनको पोषक तत्व इससे एब्जॉर्ब कर लेंगे और आपकी पत्तियां दिसंबर जनवरी में भी हरी भरी रहेंगी। और दिसंबर जनवरी में भी अपना ये भोजन उसी से ग्रहण करती रहेंगी। तो दिसंबर जनवरी में कोई भी लिक्विड फर्टिलाइज़र आपको नहीं डालना है। तो दोस्तों ये थे कुछ टिप्स जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण टिप्स हैं। और यदि आप इन बातों को ध्यान में रखेंगे तो आपका जेड प्लांट विंटर्स में भी हरा भरा रहेगा। तो प्लीज़ इन बातों को ध्यान में रखें और अपने जेड प्लांट को ख़राब होने से बचाएं। यहीं पर वीडियो समाप्त करती हूँ, फिर मिलती हूँ किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी अच्छे से टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हैप्पी गार्डनिंग एंड थैंक यू।